प्रीति शर्मा है। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। मेरी शादी सहारनपुर में एक मोहल्ला नवीन नगर है, उसमें सुरेंद्र शर्मा के बेटे गौरव शर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने बहुत ही ज़्यादा पैसों का, दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया था और शुरू से ही उनकी नीयत मेरे गहनों पर भी थी, जिसमें उन्होंने मेरे गहने हड़प भी लिए थे धोखे से। फिर नोएडा में मेरे पिताजी ने फ़्लैट ख़रीदने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। वह फ़्लैट भी धोखे से मेरे पति ने अपने ही नाम कराया, जबकि उसमें दोनों का नाम था। पर उन्होंने धोखे से कैसे साइन कराए, क्या किया मुझे नहीं पता, पर उन्होंने वो फ़्लैट भी अपने ही नाम कर लिया पूरा का पूरा, जबकि उसमें 25 लाख रुपए मेरे पापा ने दिए थे। अब मैंने मायके से पैसे लाने से जब मना कर दिया तो 12 अप्रैल 2025 को मेरे पति ने मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया और वहाँ से ताला बंद करके बच्चे को लेके भाग गया। वहाँ पुलिस ने दबाव भी बनाया आने के लिए, बट वो नहीं आया। कहाँ गया पूरी रात किसी को नहीं पता, 2 रात तक वो आया ही नहीं। पुलिस ने उसे फ़ोन भी किया और बुलाने के लिए प्रेशराइज़ भी किया, पर वो आया ही नहीं। मैं कैसे तैसे करके अपने घर पहुँची। उसके बाद पुलिस में मैंने शिकायत भी करी तभी के तभी। फिर मैंने सहारनपुर में आके भी शिकायत करी, क्योंकि मेरी ससुराल वालों की नीयत भी मेरे फ़्लैट पर थी और पूरी प्लानिंग के साथ ही मुझे उस फ्लैट से निकाला भी गया। मैं यहाँ पुलिस में जो मैंने एप्लीकेशन दी थी उसकी एडीआर में काउंसलिंग चल रही थी, जो कि आज ही बंद हुई है। इन्होंने इसी बीच में एक षड्यंत्र किया कि 12 अप्रैल 2025 को जो मुझे मारपीट के निकाला गया था, उसके बाद इन्होंने 21 अप्रैल को सहारनपुर के न्यायालय में एक मेरे खिलाफ घिनौना आरोप लगा के तलाक का केस कर दिया। इसके बाद दिनांक 30/4 को, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन इन्होंने मेरे फर्जी साइन करके फर्जी एग्रीमेंट बना के दिनांक 1/5 को इन्होंने वो फ्लैट लिखित रूप में मेरी सास यशोदा देवी के नाम कर दिया, जबकि वो फ्लैट मेरे पति का था। पहले इन्होंने मेरे साथ मारपिटाई करी 12 अप्रैल को, फिर इन्होंने 21 अप्रैल को एक मुकदमा डाला, फिर 1 अप्रैल को इन्होंने 1 मई को इन्होंने अपनी माँ के नाम कर दिया। और बीच में मुझे ये भी पता चला कि इन्होंने बेदखली भी कर दी मेरी और मेरे पति की, और मेरा बच्चा ज़बरदस्ती उस घर में रखा हुआ है। मुझे नहीं पता, अब वो मिलने भी नहीं दे रहे। आज मैं पुलिस में भी गई थी, लेकिन ना तो मुझे बच्चे से मिलने दिया और पुलिस के कहने पे वो आया भी नहीं वहाँ पे। तो इसी तरह मतलब पुलिस भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें मुझे स्थानीय पुलिस से पता चली कि 18/6 में इन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाया या एप्लीकेशन दी, और 30/4 में इन्होंने मेरे खिलाफ कोई एग्रीमेंट बनाया। ये सारी चीज़ें मुझे स्थानीय पुलिस से पता चली। मुझे कुछ नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ ये लोग क्या करते हैं, पैसे खिला देते हैं, पुलिस पैसे खा लेती है। मुझे नहीं पता कि फ़िलहाल क्या हो रहा है। मेरी कोई भी मदद कहीं से भी नहीं मुझे मिल रही है। इतना षड्यंत्र करके इन लोगों ने गैरकानूनी रूप से मेरा फ्लैट भी हथिया लिया है, और मुझे पता चला है कि वहाँ से सारा सामान भी इन्होंने मेरा चोरी करके बेच दिया है। मैं तना 2 कपड़ों में यहाँ आई थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना इन्होंने यहाँ से बेदखली कर दी, ना मेरे बच्चे से मिलने दे रहे। वहाँ वाला घर इन्होंने अपनी माँ के नाम कर दिया, सामान भी उठा लिया। मैं कहाँ जाऊँ। आज एडीआर की काउंसलिंग आखिरी थी, उसके बाद मैं कह कर गई थी कि भाई मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। जब तक मैं ससुराल पहुँची तो इन्होंने बहुत सारी औरतें घर में बिठा रखी थी, जो मुझे घर में घुसने ही नहीं दे रही थी। एक पुलिस वाला भी था जिसने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया। उसने अंदर से गेट बंद करा हुआ था। जब मैंने बोला कि आप मुझे तो एटलीस्ट घुसने दो, तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। ये देखो, ये पुलिस वाले खड़े हैं। मैं अपने ससुराल में आई हूँ, प्रीति शर्मा हूँ मैं, और ये यशोदा जी हैं मेरी सास, और ये अंदर इन्होंने चौपाटी बिठा रखी है, लेकिन ये गेट नहीं खोल रही हैं। और मैं अब 112 पे फ़ोन कर रही हूँ, और ये पुलिस वाले भी इनका साथ दे रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं 112 पे हूँ। हाँ बताइए 112 से ही मैं बोल रहा हूँ। और आपके लिए इन्होंने कंप्लेंट की है कि मैंने भी करी है, मारपीट करती हैं। हाँ। और सामान वहाँ भक ले आती हैं। अच्छा। और हमें आकर जो है धमका रही है। अच्छा, मैं धमकी दे रही हूँ। हाँ, मैं तो आज ही आई हूँ, 12 मैं भी अप्रैल अभी से आज ही आई हूँ मैं तो। हाँ, तो 1 मिनट रुक जाओ, पहले बात सुनो मेरी। तो आप यहाँ किस लिए आई हैं ये बताओ। मैं तो कोर्ट में चल रहा है। इन्होंने बेदखली करी। मेरा बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, और मैं आई हूँ अपने ससुराल में आई हूँ। नहीं, मैं अपने ससुराल में आई हूँ। मेरी बात सुनिए। हाँ बताओ। मैं पूछ रहा हूँ वो कोर्ट का आदेश है आपके पास क्या? कोर्ट का आदेश क्यों? 1 मिनट, कोई क्या चल रहा है कोर्ट में? तो सेक्शन 13 इन्होंने डाल रखा है। कोर्ट में कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने कोई मुकदमा नहीं कर रखा है इनके ऊपर। मैंने कोई भी मुकदमा नहीं कर रखा है। तो कोर्ट इसमें क्या आदेश देगी मुझे? बताओ क्या देगी कोर्ट में? कोर्ट में इन्होंने कर रखा है। इन्होंने सेक्शन 13 का इन्होंने कर रखा है। तो मैं करती तो मुझे आदेश मिलता ना। रुक जाओ, मैं महिला पुलिस बुला लूँ। हाँ, महिला पुलिस बुला लो आप, बिल्कुल। ये इनका साथ दे रहे हैं सब, और ये यशोदा जी बिल्कुल नहीं खोल रही हैं। मेरी सास हैं, ये बैठी हैं अंदर, और इन्होंने ज़बरदस्ती बेदखली ये वो कर करके इन्होंने मेरा बच्चा भी किडनैप कर रखा है।
मेरा बच्चा किडनैप कर रखा है इन्होंने और ये गेट नहीं खोल रहे और मैं ये औरतें मुझे ये बोल रही थी कि तू यहाँ क्या करने आई, तू है कौन। और मेरी सास यशोदा जी ने भी मुझे यही बोला कि कौन है ये, हम नहीं जानते इसको, जबकि मैं उस घर की बहू हूँ, अभी मेरा कोई तलाक नहीं हुआ, ना ही मैंने कुछ ऐसा किया। फिर भी वो मुझे ना तो मेरे बच्चे से मिलने दे रहे हैं, उन्होंने बेदखल कर रखा है। अब बेदखल करने के बाद जब मेरे पति और मुझे बेदखल कर दिया तो मेरा बच्चा भी वहाँ कैसे रह रहा है, वो कैसे रख रहे हैं उसको, वो कहाँ है कहाँ नहीं है ये भी नहीं मुझे पता। एटलीस्ट मेरा बच्चा तो मुझे दिखा देते, पुलिस के कहने के बावजूद भी वो नहीं लाया। तो अब आप खुद ही सोचिए कि कहाँ है मेरा बच्चा, मुझे बच्चा तक भी नहीं दिया जा रहा, ना ही मुझे मिलने दिया जा रहा। पुलिस भी हाथ पीछे खींच रही है, ना ही कोई FIR होती। अब उसके बाद मैंने 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई। ये मेरी वीडियो बना रहे हैं, मेरा बच्चा किडनैप कर रखा है, पुलिस आई हुई है, इधर से दरोगा जी आए हुए हैं। आप मेरे को हाथ मत लगाना, आप कुछ भी होगा। इन्होंने मेरा बच्चा किडनैप कर रखा है। जब बेदखली कर दी गौरव की और मेरी प्रीति शर्मा की, इनकी बहू की, तो सुरेंद्र शर्मा जी ने कैसे मेरा लड़का अपने घर के अंदर रख रखा है। ये देखो पुलिस भी आई हुई है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ पे कोई भी नहीं हो रही। और इन्होंने मेरा बच्चा नोएडा से हटा के स्कूल में से एडमिशन यहाँ कैसे करा दिया जब मेरा पति भी यहाँ नहीं रहता। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे चाहिए इंसाफ। ये सब कुछ इन्होंने षड्यंत्र के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि मेरा और मेरे पति का बेदखल करना और मेरा पति का उसी घर से निकलना आज ADR की काउंसलिंग के बाद यही दर्शाता है कि सब कुछ मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने मेरे खिलाफ मुझे घर से निकालने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। और वो काफ़ी हद तक उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं, क्योंकि वो यही चाहते कि मैं उस घर में ना जाऊं। जब मैंने उन्हें बोला कि ठीक है आप मुझे यहाँ नहीं घुसने दे रहे तो मैं अपने बच्चे और पति के साथ नोएडा वाले फ्लैट में जाके रहूँगी, तो उन्होंने यही बोला कि वहाँ तो शुभम और 2 लोग हमने छोड़ रखे, अगर वहाँ जाएगी तो तू जिंदा नहीं बचेगी। ये धमकी भी मेरे ससुराल वालों ने, सुरेंद्र शर्मा जी ने, यशोदा शर्मा जी ने जो मेरी सास हैं और मेरे पति ने मुझे दी है, आज ही दी है। और उसके बाद मैं मतलब कहाँ जाऊँ, मैं अपने बच्चे के साथ भी नहीं मतलब हूँ, मेरा बच्चा भी मुझे नहीं मिल रहा है, ना ही मेरा। और इसी षड्यंत्र में इनके पड़ोसी राम कुमार जी भी शामिल हैं। वो भी मुझे कह रहे थे कि हम तुझे घर में तो बिल्कुल नहीं आने देंगे, तेरे हाथ पैर तोड़वा देंगे, तुझे जिंदा मरवा देंगे। उन्होंने भी मुझे यही धमकी दिया। और वो शुरू से हर जगह, थाने में क्या, ADR में क्या, सब जगह वो इनके साथ आते हैं, इन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले हैं। उन्होंने भी मुझे यही धमकी दी है कि तू नोएडा जाएगी तो हम तुझे मरवा देंगे। अब मैं यही है मेरी पुलिस से भी दरख्वास्त कि मुझे मेरे ससुराल वालों से, मेरे पति से अब मेजर जान का खतरा है। आज तक तो मुझे ये था कि ठीक है कोई नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब तू यहाँ तो हम तुझे घुसने ही नहीं देंगे, जो कि घुसने भी नहीं दिया। स्थानीय पुलिस भी पहुँची थी 112 वाली। और जब उन्होंने मुझे यही बोला कि मेरे ससुराल वालों ने और जो राम कुमार जी हैं उनके मोहल्ले में, मुझे नहीं पता उनका उनके से क्या रिश्ता है, पर उन्होंने यही बोला कि तू अगर वहाँ जाएगी तो जिंदा लौट कर नहीं आएगी। अब मेरी प्रशासन से यही है कि भाई मेरी एटलीस्ट सुनवाई करो। मैं आप लोगों की बेटी हूँ, मेरी जान इन लोगों से खतरे में है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि मेरी आवाज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बात मेरी बच्चे की भी है। वो बच्चा कितना सा है, उसे कोई समझ नहीं है, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, मुझे नहीं पता। नोएडा में उसका एडमिशन है, आज तक वो 12 तारीख से लेके आज तक वो स्कूल नहीं गया। कहाँ वो है, कहाँ नहीं है, मुझे वो मिला भी नहीं। मैं घर भी गई थी अपने ससुराल में नवीन नगर पर, वो वहाँ भी मुझे नहीं मिला। तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले मेरा बच्चा है भी इस दुनिया में, कहाँ है वो। एक माँ की यही पुकार है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इसे फॉरवर्ड करो, शेयर करो, जिससे एटलीस्ट ये बात योगी जी के कानों तक पड़े और वो मेरी कुछ न्याय मुझे दिलवा सके, एटलीस्ट मेरा बच्चा दिलवा सके, मेरा परिवार टूटने से बचा सके। मेरी यही दरख्वास्त है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।